बच्चों, आज परिसर अध्ययन भाग 2 की तासिका है और इसमें हम पाठ 7 आवास से लेकर गांव बस्ती तक इस पाठ का प्रश्नोत्तर समझेंगे। पाठ 7 का स्वाध्याय पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। है बुद्धिमान मानव किन प्राणियों का शिकार अधिक मात्रा में करता था? इस प्रश्न का उत्तर है, बुद्धिमान मानव जंगली सुअर, हिरन, पहाड़ी भेड़ बकरी जैसे छोटे प्राणियों का अधिक मात्रा में शिकार करता था। दूसरा प्रश्न है, नवाश्मयुगीन संस्कृति की क्या विशेषता है? आ का उत्तर है, नवाश्मयुगीन संस्कृति की विशेषता खेती का प्रारंभ होना है। प्रश्न 2 है, निम्न कथनों के कारण लिखो। मध्याश्म युग में बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में बदलाव हो रहा था। इस प्रश्न का उत्तर है, मध्याश्म युग में जलवायु गर्म होने लगी थी, संपूर्ण पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे थे, अतः मध्याश्म युग में बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में भी बदलाव हो रहा था। है मनुष्य एक स्थान पर दीर्घ समय तक रहने लगा। क्यों मनुष्य एक स्थान पर रहने लगा? कारण बताना है। खेती के कामों का स्वरूप कुछ ऐसा था कि इस कालखंड के मानव के लिए एक स्थान पर रहना आवश्यक हो गया, अतः स्थायी रूप से गांव बस्ती बनाकर मनुष्यों की कई पीढ़ियां एक स्थान पर स्थिर हो गई। प्रश्न 3 है, मध्याश्म के स्थायी आवासों के काल्पनिक चित्र का निरीक्षण करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हम बच्चों चित्र देखेंगे, उस हिसाब से हम इसका उत्तर लिखेंगे निरीक्षण करने के बाद चित्र का। प्रश्न है, चित्र में दिखाई देने वाले आवासों की संरचना कैसी है? आवासों की संरचना बच्चों कैसी है? देखिए, झोपड़ी नुमा है। उत्तर लिखेंगे, चित्र में दिखाई देने वाले आवासों की संरचना झोपड़ी की जैसी है। चित्र का निरीक्षण करेंगे बच्चों। देखें, आ का है प्रश्न, इन आवासों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया दिखाई देता है? देखिए, इस आवास में क्या क्या लगा है? देखिए, घास फूस लगा हुआ है, बांस लगा हुआ है, लकड़ी लगा हुआ है, बांधने के लिए सुतली वगैरह लगाया गया होगा। इस प्रकार से बनाया गया था। है अस्थायी आवास के मनुष्य कौन से व्यवसाय करते होंगे? तो बच्चों देखिए, इस चित्र में खेती का काम हो रहा है और इस चित्र में देखिए मछली का व्यवसाय करते थे और शिकार कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लकड़ी का काम हो रहा है। इस चित्र में लकड़ी का देखिए नाव बना रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ आग जलाकर कुछ वस्तु तैयार की जा रही है। तो बच्चों आंसर होगा हमारा, स्थायी आवास के मनुष्य मछली मारना, शिकार करना, लकड़ी का व्यवसाय करते थे और खेती भी करते थे। उस समय बच्चों बर्तन नहीं था, मतलब धातु का उपयोग कम होता था, मिट्टी के बर्तन का उपयोग ज़्यादा होता था। तो उस समय के लोग मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाते थे। प्रश्न 4 है, विभिन्न ऋतुओं में होने वाले जलवायु परिवर्तन का जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है वह लिखो। तो बच्चों देखिए, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन ऋतुओं में जो है क्या परिवर्तन होते हैं, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो वर्षा ऋतु में बच्चों देखिए बारिश होती है तो लोग छतरी का उपयोग करते हैं, रेनकोट का उपयोग करते हैं और गांव में जो किसान है वो खेतों में बीज डालते हैं, खेती की तैयारी करते हैं। और शीत ऋतु में ठंडी पड़ती है तो लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, अपने को बचाने के लिए अपने आप को ऊनी कपड़े पहनते हैं। और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में लोग जो है सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र जो होता है वो ठंडा होता है, पसीना सोख लेता है। इस तरह से और लोगों के खान पान में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार जब ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, तो लोगों के खान पान वेशभूषा में भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद प्रश्न 5 है, नवाश्मयुगीन देहातों और आधुनिक देहातों के बीच तुलना करो। तो नवाश्मयुगीन देहात जो था, उस समय घर जो मिट्टी के बने होते थे, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन अब आधुनिक समय में जो देहातों में घर है वो ईंटे का, सीमेंट का, पक्का बनता है
और आधुनिक युग में खेती जो है वो यंत्रों द्वारा होती है, ट्रैक्टर द्वारा होती है। नवाश्म युग में क्या होता था, लोग बैल हल द्वारा खेती करते थे और जो दवाई और गोड़ाई जो होता था वो लोग हाथों से करते थे। लेकिन आधुनिक समय में ये सब काम मशीनों द्वारा होता है। आधुनिक समय में जो है यंत्रों का उपयोग होने के कारण समय कम लगता है और काम अधिक हो जाता है, ये तुलना है। इसी के साथ बच्चों हमारा पाठ 7 आवाज़ से लेकर गांव बस्ती तक पाठ का प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गया। इसके बाद पाठ 8 का प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।